हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिरीश कर्नाड का जो आपका प्ले है वंदना को। ओके, आज हमारी इस पर प्रैक्टिस रहेगी। होप सो आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। और कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस, जरूर बताया करिए, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। इज़ डैट हेल्पफुल और नॉट, फीडबैक जरूर दीजिए। और क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, ये ड्रामा सेक्शन का पोर्शन है आपका, एक और बचा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। आपका ड्रामा सेक्शन देना, आपका कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी है इसमें। तो अगर अभी तक व्यूअर्स है तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपकी एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। ये आपकी 43 क्लास है। अभी तक हम 42 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने मूवमेंट वगैरह को भी पढ़ाया है। आई थिंक वो भी कंप्लीट है। अगर रह गया हो तो बताइएगा। तो ये आपका ड्रामा सेक्शन का भी एक और कर लेंगे तो हो जाएगा कवर। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। ओके, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एग्जामिन द रोल ऑफ मिथ, सिंबॉलिज्म एंड फोक थिएटर टेक्निक्स इन प्रेजेंटिंग आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इनकम्प्लीटनेस इन हयावदना। ओके, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जो आपके जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सब पॉइंट को हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया है। ओके, क्योंकि देखिए थीम कैरेक्टर को आपको स्टोरी पता है तो वो आप कर लेंगे, वो आपका कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, वो कर ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्जामिन करके यहाँ पर आपको दिखाना है कि रोल ऑफ मिथ एंड सिंबॉलिज्म एंड फोक थिएटर। ये आपका फोक थिएटर हो गया, मिथ हो गया एंड ये आपका सिंबॉलिज्म हो गया। इसके थ्रू आपको प्रेजेंट करके दिखाना है, प्रेजेंटिंग कैसे दिखाया गया है आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इनकम्प्लीटनेस इन हयावदना को। जो आपकी मेन थीम है आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इनकम्प्लीटनेस इन हयावदना, इसको कैसे दिखाया गया है मिथ सिंबॉलिज्म एंड फोक थिएटर की टेक्निक्स के थ्रू कैसे इसको प्रेजेंट करके दिखाया है आपके गिरीश कर्नाड ने। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है के थ्रू आपके इम्पॉर्टेंट बनती है कि मिथ, सिंबॉलिज्म एंड फोक थिएटर जिसका टेक्निक से यूज़ हुई है प्ले में, इसके थ्रू आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको इसमें डिस्कस हो जाएगा। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इनकम्प्लीटनेस जो आपकी थीम है कैसे डोमिनेट कर रही है इन टेक्निक्स के थ्रू। तो इस तरह से आपका ऑल ओवर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए, ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। हयावदना by Girish Karnad present identity crisis and incompleteness through the effective use of myth, symbolism and folk theatre techniques. ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप ये वर्ड्स उठाएंगे क्वेश्चन से। आप बताएंगे कि गिरीश कर्नाड का जो हयावदना है वो आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है कैसे, उसका इफेक्टिव यूज ऑफ मिथ, सिंबॉलिज्म एंड फोक थिएटर टेक्निक्स के थ्रू। ओके, ये आपने यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, तो नाटक में आपके आइडेंटिटी और इनकम्प्लीटनेस को मिथ, सिंबॉलिज्म एंड फोक थिएटर टेक्निक्स के प्रभावी प्रयोग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। आपने यहाँ से स्टार्ट किया। फिर आप एक पॉइंट दिखा देंगे कैसे दिखाया गया है। द एक्सचेंज ऑफ हेड्स बिटवीन देवदत्त एंड कपिला, जो एक्सचेंज हो जाता है आपका, हेड एक्सचेंज हो जाता है ना। स्टोरी आपको पता होगी, देवदत्त और कपिला के बीच में जो हेड्स चेंज हो जाते हैं दोनों के। तो क्वेश्चन करता है वेदर आइडेंटिटी लाइज इन द माइंड और द बॉडी। तो ये जो दोनों के देवदत्त और कपिला के जो सिरों का आदान प्रदान हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो ये प्रश्न उठाता है कि जो पहचान है वो माइंड में है कि आपकी बॉडी में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर। तो इस तरह से आपने इंट्रो में दिखाया कि यहाँ पर मिथ एंड सिंबॉलिज्म के थ्रू गिरीश कर्नाड ने कितनी खूबसूरती से अच्छे से आपको इफेक्टिवली इनकम्प्लीटनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस की थीम को दिखाया है। ये एक लाइन में दिखा देंगे कि एक्सचेंज ऑफ heads with Devdutt and Kapila. Questions identity lies where identity lies in the mind or the body. ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। ओके, तो यहाँ पर आप इंट्रो में इस तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप हर एक चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। मिथ, सिंबॉलिज्म एंड आपका फोक थिएटर हर के थ्रू कैसे आपकी जो इनकम्प्लीटनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस को प्रेजेंट किया है आपके गिरीश कर्नाड ने। यहाँ पर आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं। कर्नाड यूजेज मिथ फ्रॉम द कथा सरता सागर। इस पॉइंट से लिखो स्टार्ट करेंगे कि जो आपका कर्नाड यूज़ कर रहे हैं, मिथ को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से है आपका, कथा सरित सागर से है आपका,
टू प्रेजेंट मॉडर्न प्रॉब्लम्स, जो कि दिखा रहा है आपकी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को। ओके, कर्नाड ने कथा सरित सागर से स्मिथ को लेकर आधुनिक समस्याओं को यहाँ पर दिखाया है। ओके, द स्टोरी ऑफ देवदत्त एंड कपिला एंड पद्मिनी, तीनों के बीच की एक कहानी है। देवदत्त, कपिला एंड पद्मिनी की जो स्टोरी है रिफ्लेक्ट करती है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड बॉडी, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है माइंड एंड बॉडी के बीच में। ओके, तो ये आपके कर्नाड ने कथा सरित सागर से स्मिथ को लेकर जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे दिखाया है। देवदत्त और कपिला के माध्यम से माइंड और शरीर का संघर्ष दिखाया गया है। देवदत्त, कपिला और पद्मिनी की कहानी मन और शरीर के बीच के द्वंद्व को यहाँ पर दिखाती है। ये देवदत्त रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट, देवदत्त क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धि को दिखाता है। व्हाइल कपिला रिप्रेजेंट फिजिकल स्ट्रेंथ, और कपिला फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड पद्मिनी डिजायर्स बोथ क्वालिटीज इन वन मैन, और पद्मिनी की क्या डिज़ायर है कि दोनों ही क्वालिटियाँ एक मैन में हो। तो इस तरह से करके हर एक की आपको यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस की भी बात हो रही है कि कैसे इनकम्प्लीटनेस है। देवदत्त के पास आप इंटेलेक्ट है बट फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, और कपिला के पास आपके फिजिकल स्ट्रेंथ है तो उतना आपका इंटेलेक्ट नहीं है। और पद्मिनी ये दोनों ही चीज़ चाहती है कि क्वालिटीज़ हो एक ही इंसान में। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस को दिखाएंगे ड्रामा में कैसे कर्नाड ने सभी के अंदर जो एक इनकम्प्लीटनेस है, पूरी तरह परफेक्ट नहीं है इंसान। ओके, इस तरह से इन तीनों के थ्रू दिखाया है। ओके, व्हेन देयर हेड्स आर एक्सचेंज, अब क्या है जब उनके हेड्स एक्सचेंज हो जाते हैं आइडेंटिटी बिकम्स कंफ्यूजिंग, जब तो इनकी आइडेंटिटी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इट रेज्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाती है। डज आइडेंटिटी लाई इन द हेड और बॉडी, आइडेंटिटी किस पर निहित है आपकी, कि सिर पर, हेड पर या फिर बॉडी पर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिटी, अब दोनों की एक्सचेंज हो गई। फिजिकल स्ट्रेंथ वाले को जो इंटेलेक्ट का हेड मिल जाता है और इंटेलेक्ट वाले को फिजिकल स्ट्रेंथ की बॉडी मिल जाती है। तो इस कपिला के बॉडी में देवदत्त का हेड हो जाता है और देवदत्त की बॉडी में कपिला का हेड हो जाता है। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये आइडेंटिटी कंफ्यूजिंग हो जाती है और ये क्वेश्चन उठाती है कि आइडेंटिटी किस पे होती है, हेड पर और बॉडी पर। तो फिर एज पद्मिनी सेज, एंड पद्मिनी का क्या कहना है, व्हाई शुड वन बी ओनली वन। ओके, और यहाँ पर पद्मिनी का कहना क्या है, पद्मिनी कहती है कि किसी को केवल एक ही क्यों होना चाहिए, कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही क्यों है। द प्ले क्वेश्चन फिक्स्ड आइडेंटिटी, प्ले क्वेश्चन कर रहा है फिक्स्ड आइडेंटिटी का। ओके, कहने का मतलब है मनुष्य की पहचान पर यहाँ पर सवाल उठा रहा है ये आपका कोट। ये इंसान केवल एक रूप या गुण का नहीं होता है, उसके मन में शरीर, भावनाएं, इच्छाएं, कई पहलू होते हैं, इसलिए उसे एक पहचान में बांधना सही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर पद्मिनी का कहना है मनुष्य मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, उसे सिर्फ एक पहचान में सीमित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा रहा है फिक्स्ड आइडेंटिटी का। ओके, किसी को केवल एक ही क्यों होना चाहिए, यहाँ पर जो पद्मिनी का कहना है। तो ये जो ड्रामा की स्थिर पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ओके, यहाँ पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जो ड्रामा का स्थिर पहचान है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। ओके, तो इस तरह यहाँ पे एक लाइन कोट लगा देंगे पद्मिनी का। तो यहाँ पर आइडेंटिटी और इनकम्प्लीटनेस को आपने दिखाया और थीम दिखाई कि कैसे ये फॉलो कर रही है आपकी मिथ को, आपने मिथ को दिखाया सरता सागर से जो लिया गया है। ओके, इस तरह से करके यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट बात आप करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, सिंबॉलिज्म को दिखाएंगे। सिंबॉलिज्म प्लेज अ क्रूशियल रोल, सिंबॉलिज्म का इसमें भी बहुत अच्छा दिखाया है हमारे कर्नाड ने। सिंबॉलिज्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिखाता है, उनका बहुत अच्छी निभा रहा है। सिंबॉलिज्म कैसे, हयावदना हिमसेल्फ सिंबॉलिजेस इनकम्प्लीट आइडेंटिटी। हयावदना जो है आपका प्ले में, हयावदना प्ले का नाम नहीं है, प्ले का कैरेक्टर जो है वो हयावदना जो खुद दिखा रहा है, एक सिंबलाइज कर रहा है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी को दिखा रहा है। कैसे, ही इज़ नाइदर फुली मैन नॉर हॉर्स, और वो जो कि ना ही पूरी तरह से मैन है और ना ही पूरी तरह से एक हॉर्स है। हिज स्टेटमेंट आई एम नॉट कंप्लीट, उसका जो स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट कंप्लीट, मैं पूर्ण नहीं हूँ, क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन,
क्लियरली यहाँ पर दिखाता है, मनुष्य की असंतोष को यहाँ पर दिखाता है। हयावदना जो यहाँ पर एक कैरेक्टर खुद है यहाँ पर, वो पूरी तरह से ना हॉर्स है ना ही पूरी तरह से मैन है, और वो खुद कह रहा है आई एम नॉट अ कंप्लीट, मैं पूर्ण नहीं हूँ। क्लियरली रिफ्लेक्ट दिखाता है कि ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन, ह्यूमन जो है, ह्यूमन हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहता है, हर इंसान परफेक्शन में नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सिंबॉलिज्म का यूज़ करके दिखाया है हयावदना का। द डॉल्स दिखाई गई हैं, सिंबल क्या सिंबलाइज करती हैं, हिडन थॉट्स एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। डॉल्स जो है वो हिडन थॉट्स एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही हैं ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो यहाँ पर डॉल दिखाई गई हैं आपके ड्रामा में, तो रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रही है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती है, हिडन थॉट्स हो गए, छुपे विचार हो गए, और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती हैं ये डॉल्स। ह्यूमन रिलेशनशिप जिनसे पद्मिनी बात करती थी, उसके बेटी के जो डॉल्स थी उससे पद्मिनी बात करती थी अपने मन की बातें, तो इस तरह से दिखा रही है कि अपने मन की बातें जो पद्मिनी करती थी, तो यहाँ पर वो सिम्बलाइज कर रही है। हिडन थॉट्स को दिखाती है जो इंसान की है, एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा होता है ह्यूमन की रिलेशनशिप में, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। डॉल से बात करती है ना पद्मिनी, तो ये सिंबलाइज कर रहा है। वाइल पद्मिनीज डिज़ायर फॉर अ कंप्लीट मैन, एक है पद्मिनी की एक डिज़ायर है ना एक कंप्लीट मैन की, दोनों ही चीज़ एक मनुष्य में क्यों होनी चाहिए, रिप्रेजेंट द एंडलेस सर्च फॉर परफेक्शन। तो पद्मिनी की जो डिज़ायर है कंप्लीट मैन की, वो रिप्रेजेंट कर रही है एंडलेस सर्च फॉर परफेक्शन, जो अंतहीन एक खोज है, एंडलेस सर्च है, एक एंडलेस खोज है जो फॉर परफेक्शन की, उसको यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है। ओके, जो इसकी डिज़ायर है आपकी पद्मिनी की, तो इस तरह से यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है। डॉल को दिखाया आपने, एंड हयावदना जो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है आई एम नॉट कंप्लीट, मैं कंप्लीट नहीं हूँ। तो इस तरह से ये सब सिम्बल्स जो हैं आपके प्ले को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और प्ले को, नाटक को बहुत रोचक और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ओके, इस तरह तो यहाँ पर आपने सिंबॉलिज्म को दिखाया कि कैसे सिंबॉलिज्म यहाँ पर मनुष्य की एंडलेस खोज को दिखा रहा है, जिसको परफेक्शन के लिए खोजता रहता है। तो यहाँ पर भी आपकी इनकम्प्लीटनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस को यहाँ पर सिंबॉलिज्म के थ्रू कितना अच्छा से यहाँ पर आपके गिरीश कर्नाड ने दिखाया है, यहाँ पर आप क्लियर करेंगे। ओके, फिर आपका है एक टेक्निक क्या होगी, फॉक थिएटर डिवाइस, जिसका आपने यूज़ किया है हमारे गिरीश कर्नाड ने। फॉक थिएटर डिवाइसेस टेक्निक्स हो गई, क्या है बात करेंगे, फॉक थिएटर डिवाइसेस सच एज द भगवता, नैरेटर जो है आपका भगवत जो नैरेटर है, मास्क हो गया, मास्क का यूज़ किया, डॉल्स, म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स जैसे डिवाइसेस जो उन्होंने यूज़ किए फॉक थिएटर की, जो वो ड्रॉ फ्रॉम ट्रेडिशंस लाइक यक्षगाना, जो कि यूज़ होती हैं आपकी यक्षगान ट्रेडिशन में, जैसे उस तरह से आपके गिरीश कर्नाड ने आपके इस ड्रामा में इसको यूज़ किया है फॉक थिएटर की डिवाइसेस के जैसे। मेक द प्ले लिवली, जो बनाती है प्ले को लाइवली एंड मीनिंगफुल बनाती है हमारे प्ले को। ओके, जो कि नाटक को बहुत रोचक और अर्थपूर्ण मीनिंग देती है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने यक्षगाना को आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे कि इस ट्रेडिशन से यहाँ पर इन्होंने फॉक थिएटर डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कैसे प्ले को बहुत लिवली और मीनिंगफुल बनाया है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे। दीज टेक्निक्स सिंप्लीफाई complex ideas and show that a person's identity can change, it is not fixed। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके जो उन्होंने यूज़ किया है, इनके थ्रू उन्होंने इन टेक्निक्स के थ्रू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स, उन्होंने क्या किया है कि जो सिंप्लीफाई किया है जटिल विचारों को यहाँ सरल बनाती हैं। ये सब टेक्निक्स जो आपकी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हैं, सरल बना रही हैं। एंड शोज डैट अ पर्सनस आइडेंटिटी कैन चेंज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, तो और ये दिखाती हैं कि व्यक्ति की पहचान बदलती रहती है, यह आपकी फिक्स्ड नहीं होती, स्थिर नहीं है। ओके, इनकम्प्लीटनेस की बात हो रही है, इम्परफेक्शन की बात हो रही है कि थिएटर की ये सब डिवाइसेस के थ्रू कि जो कि आपकी डॉल है वो इनर थॉट्स को बता रही है, और तरह है बदना के थ्रू मास्क का यूज़ करके एंड भगवता की बात करके। तो ये सब जो आपकी म्यूज़िक हो गया, सॉन्ग्स हो गए, ये सब जो आपके फॉक थिएटर यक्षगाना के आपके मेन ट्रेडिशंस के डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर इस प्ले को उन्होंने बहुत मीनिंगफुल तरीके से दिखाया है कि जो कि ये टेक्निक्स सिंप्लीफाई कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो आपके जटिल विचार हो गए उनको सिंप्लीफाई कर रही हैं, सरल बना रही हैं, और शो ये दिखाती हैं कि पर्सन आइडेंटिटी कैन चेंज, पर्सन्स की आइडेंटिटी चेंज होती रहती है, इट इज़ नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होती हैं, ये आपकी स्थिर नहीं रहती हैं। तो इस तरह से हाँ इनकम्प्लीटनेस को, इम्परफेक्शन को दिखाएंगे आप। ओके,
ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ फॉक थिएटर की बात की, सिम्बॉलिज्म की बात की आपने, एंड थीम की बात की और मिथ की बात की आपने यहाँ पर। ओके, तो ये आपने यहाँ पर इस तरह से हर पॉइंट को डिस्कस करके दिखाया कि यहाँ पर कैसे इनकम्प्लीटनेस आइडेंटिटी क्राइसिस की थीम डोमिनेट करती है आपके इस प्ले में। और गिरीश कर्नाड ने फॉक थिएटर टेक्निक्स एंड मिथ एंड सिम्बॉलिज्म का यूज़ कितने अच्छे से करके इस प्ले को बहुत लिवली एंड मीनिंगफुल बनाया है। ओके, फिर नेक्स्ट आप लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। Okay, thus in Hayavadna, Girish Karnad shows that human life is incomplete and identity is not fixed. Okay, इस तरह से यहाँ पर आप कंक्लूजन दे देंगे। इस प्रकार हयावदना में कर्नाड ये दिखाते हैं कि मानव जीवन मूलतः अपूर्ण है। ह्यूमन लाइफ इज इनकम्प्लीट एंड आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड। ह्यूमन लाइफ इनकम्प्लीट है, मूलतः अपूर्ण है, और जो इसकी आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड, जो इसकी पहचान है वो स्थिर नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है। ओके, द सर्च फॉर परफेक्शन लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड ट्रेजेडी। और जो अगर परफेक्शन, पूर्णता की खोज जो होती है, क्या होता है फिर अंततः लीड करती है कन्फ्यूजन एंड ट्रेजेडी को दिखाती है। अंततः क्या होता है, ये जो अगर परफेक्शन की जो खोज चलती रहती है, ये अंततः भ्रम और ट्रेजेडी का रूप ले लेती है, ट्रेजेडी की ओर ले जाती है इस तरह से। ओके, यहाँ पर कंक्लूजन दिया कि हयावदना में गिरीश कर्नाड ये दिखाते हैं कि मानव जीवन अपूर्ण है और पहचान स्थिर नहीं है। पूर्णता की खोज जो है वो आपको कन्फ्यूजन एंड ट्रेजेडी की ओर ले जाती है। ओके, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने देवदत्त जो आपका इंटेलेक्ट माइंड का रूप दिखा रहा है, कपिला आपका फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाता है, पद्मिनी दोनों का मेल चाहने वाली है। जब दोनों के सिर बदल जाते हैं तो पहचान का संकट फिर दिखने लगता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर दिखता है। इस तरह से सवाल उठता है तो पहचान सिर में है या शरीर में। तो सिम्बॉलिज्म का आपने यूज़ करके दिखाया कि अधूरी पहचान जो है हयावदना की हो गई, ना पूरा इंसान है ना पूरा तरह से वो हॉर्स है, तो खुद ही कह रहा है वो असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। डॉल्स का छिपे हुए उसके इनर थॉट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। और पद्मिनी की इच्छा जो है, कंप्लीट मैन की जो चाह है वो भी कभी पूरी नहीं होती। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ कमी उसको महसूस होती रहती है। इनकम्प्लीटनेस को आपका ये प्ले दिखा रहा है। ओके, और फॉक थिएटर की भी आपने यहाँ पर बात कर ली कि कर्नाड ने यक्षगाना से प्रेरित टेक्निक्स को यहाँ पर यूज़ करते हुए, नैरेटर हो गया, भागवता कहानी को आगे बढ़ाता है, मास्क हो गए, मुखौटों वगैरह का बदलती पहचान को दिखाते हैं, सॉन्ग, म्यूज़िक एंड डॉल्स जो आपके नाटक को रोचक बनाते हैं। तो ये टेक्निक से दिखाती हैं कि पहचान कोई स्थायी चीज़ नहीं होती हैं बल्कि बदलती रहती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस प्रकार हयावदना में कर्नाड ये दिखाते हैं कि मानव जीवन मूलतः अपूर्ण है, पहचान स्थिर नहीं है बल्कि बदलती रहती है। परफेक्शन की खोज जो है अंत में आपको कंफ्यूजन और ट्रेजेडी क्रिएट करती है। ओके, इसलिए ये नाटक आइडेंटिटी क्राइसिस और इनकम्प्लीटनेस का एक गहरा फिलोसफिकल पोर्ट्रेट करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस और इनकम्प्लीटनेस का एक गहरा दार्शनिक चित्रण दिखाता है। ओके, इस तरह से यहाँ पर यह हयावदना को डिस्कस किया। होप सो क्लियर हुआ होगा। आपने हर एक पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, तो ये आल पॉइंट हमने कवर कर लिए अपने अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था तो हमने इसको ले लिया और सभी पॉइंट्स को इसमें हमने डिस्कस कर लिया थीम के साथ में। होप सो आपको समझ में आई हुई होगी, क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।